नमस्कार साथियों, आज हम नंबर सिस्टम का वीडियो का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। आज तक हमने क्या पढ़ लिया है? नंबर रीड लेवल थर्ड फर्स्ट के लिए अपन पढ़ रहे हैं। रीड लेवल फर्स्ट ग्रेड थर्ड में आती है। एक मैथ के 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के आते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने अंक के बारे में पढ़ लिया। अंक क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती है ना, और संख्याओं के प्रकार ये हम पढ़ चुके हैं। अब संख्याओं में हम देख लेते हैं कि संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं कैसे कैसे काम करती है, कि रियल नंबर कैसे होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इनके हम एक ग्राफ के थ्रू पढ़ लेते हैं। छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो में ग्राफ के थ्रू पढ़ लेते हैं हम ना। जैसे अपना फ्लो चार्ट होता है, ग्राफ नहीं सॉरी फ्लो चार्ट के रूप में। फ्लो चार्ट कैसे काम करता है, पहले ही हम इस पिछली वाली क्लास में भी एक फ्लो चार्ट कर चुके हैं। इसमें सारे नंबर्स के बारे में था। अब इस बारे में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स बस इतना शॉर्ट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए और एनसीईआरटी को फॉलो करते जाइए, क्योंकि कभी भी सवाल आएगा और उसमें कुछ ऑब्जेक्शन रहा तो ना तो मैं काम आऊंगा, ना मेरे से बड़ा कोई जितने भी बड़े बड़े गणितज्ञ हो गए उनकी किताबें या उनकी कोचिंग के नोट्स कुछ भी काम के नहीं है। जो सरकारी की डाटा है, सरकार की एग्जाम के जो सरकार की साइट पे है, या फिर जो भी सरकार के द्वारा एनसीईआरटी या आरबीएसई बोर्ड के द्वारा निकाले गए हैं ना जो बुक्स, वो ही काम के हैं। समझ में आई बात? तो एनसीईआरटी को भी फॉलो करें एक बार जरूर। तो हम पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना। एक तो होते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल और इनरेशनल, इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। इनको कहते हैं परिमेय। समझ में बात? जो भी पिछली क्लास में बताया था, परिमेय परिमेय है, परिमेय। P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अब जब लिख सकते हैं तो क्या, P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांकों का सेट होता है जो माइनस से लेकर 0 और प्लस इंफिनिटी तक हो जाता है, ये पूर्णांक है। समझ में बात? अभी क्या है, Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता। आई बात समझ में? Q कभी शून्य नहीं हो सकता है। जैसे इसके एग्जांपल ले सकते हैं अपन 3/4, 8/9, 10/2 या फिर 5/2, कुछ भी जो भी आप लिख सकते हैं वो लिखो। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं √3, √5, √7, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, CTET में भी आया है। CTET लेवल 1 लेवल 2 दोनों में आया हुआ है कि पाई कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। याद रख लो और दिमाग में भी बैठा लो, पाई अपरिमेय संख्या है। इस फ्लो चार्ट को आप लिख लो, फिर मिटाता हूं मैं, 5 सेकंड देता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट बनाएंगे हम। कौन से नंबर्स का बनाए? इंटीजर्स का बना लेते हैं। अपन ने अभी पूर्णांकों की बात की है तो इंटीजर्स का ही बना सकते हैं। इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स, अब इंटीजर्स दो तरीके के हो सकते हैं, नेगेटिव, दो क्या, जीरो भी आता है इंटीजर्स में, नेगेटिव, 3 तरीके के हो गए। बीच का तो खैर वही है, जीरो को तो क्या है ना। और नॉन नेगेटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव को क्या कह सकते हैं अपन? पॉजिटिव। 0 आ गया, -1, -2, -3, -4, -5। एक बात है आपको यहाँ पे और याद दिला दो, जो भी माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उसका मान उतना ही कम होता है। नंबर लाइन पे यदि 1, 2, 3, 0 हो गया, -1, -2, -3, जब अपन राइट हैंड साइड के बढ़ते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना, सीधा हाथ और उल्टा हाथ है ना, 0 बीच में। जब इधर तो बढ़ते हैं अपन 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं राइट साइड में,
तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें संख्या बढ़ते हुए क्रम में मिलती है। क्या? जैसे 5 यहाँ पे बड़ा होगा 1 से, परंतु जब हम ऋणात्मक में आते हैं तो ऋणात्मक -1 ये बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -10 से। ये बात भी याद रखें आप, इसे भी लिख लें और नोट कर लें दिमाग में। कभी अगर है ना ग्रेटर देन और लेस देन का, जैसे कि -5 ग्रेटर देन -1, तो ये गलत है। लेकिन यदि ये पूछ कहते हैं कि -1 ग्रेटर देन -5, ये राइट है। ये सवाल आते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन वाले, इसे भी याद रखें। ठीक है, बिठा देता हूँ ना। अब जो नॉन नेगेटिव होते हैं वो कौन से हो गए? जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव है। अब इसमें अपन है ना जीरो को भी शामिल कर सकते हैं। जीरो ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है, यानी कि इसको किसी में जोड़ने, 5 में जोड़ दिया, 5 में से घटा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है। लेकिन हम इसको नॉन नेगेटिव मान सकते हैं। 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। हो गया? इसको आप लिख लें एक बार, फिर मैं बैठा देता हूँ। अब जब इसको जीरो को यहाँ से शामिल कर लिया, आप एक चीज नोट कर सकते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ इसको हम है ना जब जीरो को हटा देंगे यहाँ से तो एक नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स कहला देंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन अगर इस जीरो को हम यहाँ से शामिल कर लेते हैं, है ना, जब इस जीरो को हमने शामिल कर लिया तो ये क्या होता है? होल नंबर्स। ये हो गया। जब जीरो और ये सबको शामिल कर लिया तो ये क्या कहले? इंटीजर्स। आई बात समझ में? तो इसे तरीके से भी आप ग्राफ बना, मतलब फ्लो चार्ट बना के समझ सकते हैं। हटाता हूँ मैं इसको। अब इंटीजर्स दो प्रकार के और हो सकते हैं। जैसे इंटीजर्स हमने बताया कि हमने 2 प्रकार के बताई है। एक तो क्या हो गया? ऑड हो सकते हैं, एक हो सकते हैं इवन, सम और विषम। जो आपको पिछली बार थोड़ा सा छोटा लग रहा था ना फ्लो चार्ट अपना, तो अब इसको हम दूसरे तरीके से। अब विषम कौन से होते हैं? जिनको 2n + 1 ± 1 के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिखा जा सकता है। विषम सम कौन से होते हैं? 2n के रूप में लिख सकते हैं। तो अब ये है ना, एक बात और, इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं? ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, दोनों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए -1 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन, -3 -5 -7। इस प्रकार से धनात्मक में देखिए 0 1 2 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ऋणात्मक में -2 -4 -6 -8 एंड अप टू सो ऑन। जितना भी आगे जा सकते हैं हम उतने तक। ठीक है भाई, आज बात समझ में। अब एक संक्रियाएं होती है ना, उनको भी देख लेते हैं अपने कि ऑड और इवन में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। और जो आपको मैंने पहले सिलेबस में डिस्कस किया था एक चीज की, 2 + 2 4 ही क्यों होते हैं? ना 3 हो सकते हैं, ना 5 हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते हैं। चाहे कोई से भी वो आप रील इंस्टाग्राम का कोई सा भी मेथड अपना लो, नहीं हो सकते। वो क्यों होता है मैं आपको वो बताता हूँ। इंटीजर्स हम पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा? ऑड और इवन। ठीक है, जब हम क्या करते हैं ऑड प्लस ऑड, तो ऑड और ऑड को जोड़ेंगे हम। जैसे मान लीजिए सबसे पहले 1 + 3 मान लीजिए, तो हमेशा इवन आएगा, हमेशा ऑलवेज इवन आएगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। एग्जाम्पल भी देखते जाओ और काम भी करते जाओ बस। सेकंड हम देखते हैं क्या हो सकता है। ऑड, एक ऑड ले लिया, दूसरा क्या ले लिया? इवन ले लिया। जब एक सम और एक विषम को लिया तो क्या आया? ऑड आया। हमेशा आएगा ये, ऑलवेज। पता है कैसे? 1 + 2, ये क्या आया? 3 आया ना। नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, वीडियो रोक के देखो, कैसे भी करो। ठीक है, अब मिटा रहा हूँ उसको।
ज़्यादा यार लंबी वीडियो कर नहीं सकते, एक एक वीडियो कम से कम 2.5-3 GB की बनती है, फिर उसको कंप्रेस करो बहुत टाइम लगता है। सॉरी एक सेकेंड, फिर दो तो हो गए अपने। फिर क्या हो सकता है, दोनों इवन हो जाए, मान लो थर्ड नंबर पे इवन प्लस इवन, ये ऑलवेज इवन आएगा। जो आपको बताया था ना दो, वही एग्जाम्पल लेते हैं, करते हैं 2 + 2 4 हो गया। बस इतना ही था, ज्यादा नहीं था, ये खत्म हो गया। अब एक चीज आपको दोबारा बता दूंगा ना, ये तीनों फॉर्मूला लिख दे, ये प्लस और माइनस दोनों लगा देना तो भी इसमें फर्क नहीं पड़ता इस संक्रिया में, है ना। मान लीजिए एक सेकेंड आपको वापस बता दूं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव लगा दिया, कोई कहेगा कि भाई घटा दिया तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 इज ऑलवेज इज ऑल्सो इवन नंबर। ये वापस क्या हो गया, इसी प्रकार से मैं बताऊं आपको, ऑड माइनस ऑड, ठीक है, इवन 1 - 1 0 इवन आ गया, हो गया। तो एक अपन इन तीनों रिजल्ट को एक साथ लिख लेते हैं, ऑड प्लस माइनस ऑड कर लेते हैं, तो ये आ गया इवन आ गया। सेकंड नंबर पे अपन एक तो ऑड ले लेते हैं, एक इवन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये ऑड आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमने इवन लिया प्लस माइनस इवन लिया, तो ये इवन आ गया। तो प्लस माइनस के चिन्हों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फॉर्मूले में आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम गुणा के लिए संक्रियाएं यूज कर सकते हैं, करें। इसको एक बार आप लिख लो, जब दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होगा, तब हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। इसमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक को गुणा करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो ऋणात्मक और ऋणात्मक को गुणा करेंगे तो धनात्मक आएगा, और धनात्मक और धनात्मक को गुणा करेंगे सेकंड तो धनात्मक ही आएगा, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं इससे, मल्टीप्लाई के बारे में और सबके बारे में। तो पहले अपन ये देख लेते हैं ऑड और इवन के बारे में, अपन ये वो नहीं देख रहे हैं, तो ऑड और इवन का गुणा करके देखते हैं। 1 गुणा 5 5 आया, 3 गुणा 7 21 आया, अपन और कुछ देखते हैं, 5 गुणा 7 35 आया, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं, सेकंड नंबर पे क्या है, एक ऑड और एक इवन ले लेते हैं, एक ऑड और एक इवन ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हमेशा इवन नंबर। कैसे आएगा बताओ, 5 गुणा 2 बराबर 10, उससे भी छोटा लिखते हैं, 1 गुणा 2 बराबर 2। जब भी एक ऑड और एक इवन से गुणा करेंगे तो इवन ही आएगा। और अपन और एग्जांपल देखते हैं, हाँ और क्या है सकता है अपन, 7 8 56 इवन नंबर 6 आ रहा है लास्ट में। फिर थर्ड नंबर, थर्ड फॉर्मूला इवन इंटू इवन, जब दो समसंख्याओं का गुणा किया जाता है तो एक समसंख्या ही प्राप्त होती है। 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 2 4, 8 गुणा 4 32, 16 गुणा 4 64 है। देख लीजिए तीनों फॉर्मूला और उनके एग्जांपल्स भी बता दी मैंने आपको। लिखिए अब नेचुरल नंबर्स के बारे में देख लेते हैं हम। नेचुरल नंबर्स
प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या दो प्रकार की होती है, एक प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स। प्राइम मतलब क्या हो गया, अभाज्य। कंपोजिट मतलब भाज्य। आई बात समझ? कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी है? एक नहीं तो भाज्य और एक नहीं है अभाज्य है। इसकी संख्या 3 से शुरू करते हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं है, 17, 21 नहीं है, 19 है। लेकिन 19 में अभाज्य संख्या क्या? 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर, समझ? इसके गुणनखंड एक में स्वयं के अलावा और दूसरे में हो। कंपोजिट क्या होता है? मिनिमम 3 फैक्टर्स। अब मान लिया हमने जैसे 10 मान लेते हैं, 10 एक नॉर्मल संख्या है। 2, 5, इसमें 1 का भी भाग जा सकता है, इसमें 10 का स्वयं का भी जा सकता है, इसके 4, ठीक है। इसी प्रकार से अपन 15 मान ले। 15 जैसे आपको बताया 15 क्यों नहीं है भाग? 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है ना, 15 का जा रहा है और 1 का स्वयं का जा ही रहा है, हो गया। एटलीस्ट 3 चाहिए मिनिमम। 3, 5, 15, 1 को छोड़ भी दे तो भी 3 है। अब प्राइम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2। प्राइम नंबर एक सेकंड, जो भी है 2 से शुरू हो जाता है प्राइम नंबर। मैंने गलत बता दिया अभी कि 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 2 क्यों है? 2 में 2 का फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 और 2, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकते इसके। अब 2 क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और सम प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड है, एक भी इवन नहीं है, ठीक है। इसके जितने भी बड़े ऑड है इवन नंबर आएंगे उनमें 3 फैक्टर होंगे ही होंगे मिनिमम। अब अपन क्या कर सकते हैं ना कि और क्या देखें अपन, और क्या देख सकते हैं इसके अंदर। अपन कंपोजिट नंबर्स और उनके बारे में मैं बता ही चुका हूँ पिछली क्लास में कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। स्मॉल कंपोजिट नंबर ये हो गया, एक सेकंड, ये अपन इससे काम करेंगे तो टाइम करता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वही है जो अभी बताया था आपको, 3 फैक्टर वाली ये प्राइम हो गई, ये सब कुछ। अब इनकी क्या हो सकती है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है? ये है 4 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया। और इसके बाद 4, 6 ये सब आ गए। तो इस 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1, 4 खुद 2 आ गया, 3 फैक्टर हो गए, खत्म किया। अब 6 हो गए, 6 जैसे देख लिए 1, 3, 2, 6 स्वयं। अब एक और आता है ना, इसमें एक में तो भाज्य है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट लगा के लिख लो। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। क्यों? क्योंकि एक का कोई और फैक्टर ही नहीं है, सिर्फ एक ही है। वो स्वयं हो चाहे कुछ और हो, कुछ वो अपना आप ही है अपने बस। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में बता दिया मैंने आपको, सब कुछ बता दिया है ना। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिससे को प्राइम नंबर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। उसमें ना प्राइम नंबर्स तो बता ही दिया था, कंपोजिट भी बता दिया। को प्राइम क्या हुआ? जिसका HCF 1 हो। वे 2 प्राकृतिक संख्या है ना, 2 नेचुरल नंबर्स का
में मतलब ना में एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड में हो, मतलब 3 और 5 क्या हुआ HCF 1। इसी प्रकार से मान लो अपन 16-25 ले लिया, इसमें 4 आएगा, इसमें 5 आएगा, कोई नहीं है, HCF 1 हो सकता है ना। 43, 31 ले लिया, कुछ भी ले लो, बट अगर अपन ले लिया मान लो 40,35 ले लिया हमने, इसमें है 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है। लिखो अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है? वे नंबर जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, जैसे कि एग्जांपल 6 2 6 भी होता है, लेकिन इस 6 को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इस गुणनखंडों की संख्या होगा 1 + 3 + 2, ये हो गया 6। ये है सबसे छोटा परफेक्ट नंबर। तो नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के सारे टाइप पढ़ चुके हैं, हमने संक्रियाएं देख ली है जो ऑड और इवन में लगती है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे।